नमस्ते। तो आज का टॉपिक है हॉन्टेड हॉस्पिटल्स और हॉन्टेड क्लिनिक्स। तो इन दो एरियाज़ के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करूंगी। और जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ग्लोबली बात कर रही हूँ, फॉरेन कंट्रीज़ की भी बात कर रही हूँ, जहाँ पे ऐसे इंसिडेंसेस आज भी हो रहे हैं और ऐसे केसेस जो हमको भी सुनने को मिलते हैं और ऐसे केसेस के लिए लोग हमें कांटेक्ट भी कर रहे हैं और करते आए हैं। तो और कुछ चीज़ें जो हैं मेरे खुद के रिसोर्सेज ने भी बताई हैं मुझे, जो कि केसेस हमारे पास नहीं आए हैं, लेकिन हमें ये सुनने में आया है कि इस तरीके की वेन्यूज़ या इस तरीके के हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में ये चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये वीडियो एक पूरे हॉस्पिटल की बिल्डिंग के बारे में नहीं है या किसी पूरे क्लिनिक के बारे में नहीं है जो पूरा प्रेमाइसेस होता है, नहीं, उसके बारे में हॉन्टेड हाउसेस का मैंने वीडियो पहले भी बनाया है। ये जो मैं आज बता रही हूँ, ये मैं बताने की ये कोशिश कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी जगह ही हमेशा हॉन्टेड हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हॉस्पिटल का एक पर्टिकुलर कमरा ऐसा है, ठीक है, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बहुत अनएक्सप्लेन्ड हैं और जिनका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन वो हो रही हैं और उसके प्रूफ्स कहीं नहीं है। प्रूफ्स बस इतने हैं कि उसमें से कोई भी इंसान ज़िंदा वापस लौट के नहीं आता है जब वो हॉस्पिटलाइज होता है और जब उसका इलाज शुरू होता है। जाहिर सी बात है कि जब भी कोई हॉस्पिटल में जाता है तो उसको कोई ना कोई सिवियर चीज़, बीमारी या कोई प्रॉब्लम है, तभी वो वहाँ दिखाने जाता है। तो वहाँ जाने के बाद सोचो, अगर किसी का फॉर एग्जांपल ब्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ओके, और वो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में इस चीज़ की वजह से एडमिट होने गया, तो ब्रेन का तो दिख ही रहा है, लेकिन सडनली अगर उसकी किडनी की तरफ या उसके लिवर की तरफ या इंटेस्टाइन्स की तरफ सडनली फेलियर नज़र आए और जब डॉक्टर्स चेक करें, सिम्टम्स फेलियर के हों, लेकिन जब डॉक्टर चेक करें तो उसके सारे ऑर्गन्स नॉर्मल निकल रहे हैं, लेकिन अजीब सा डायग्नोस हो रहा है, डायग्नोसिस में कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ऑर्गन्स में शिफ्टिंग हो रही है बार बार, कभी एक ऑर्गन में डिजीज़ जा रहा है, कभी दूसरे ऑर्गन में डिजीज़ जा रहा है, लेकिन जब उसकी रिपोर्ट निकालने को करते हैं, वो सिम्टम्स वही बताते हैं, लेकिन जब उसकी रिपोर्ट निकालने की करते हैं तो कुछ नहीं निकलता, उसमें वो ब्लैंक निकलता है। और पेशेंट जब भी अंदर उस कमरे के जाता है, स्ट्रेंज चीज़ होने लगती है, ओके, जैसे कि कई बार उसकी शक्ल भी बदलने लगती है, बॉडी लैंग्वेज बदलने लगती है, आवाज़ तक बदलने लगती है। और इवन जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे वो वहाँ के स्टाफ मेंबर्स हों, जब भी उस कमरे के पास जाते हैं या अंदर जाते हैं और पेशेंट्स को देखते हैं, उन्हें भी एक बहुत अजीब सी एनर्जी, कुछ ईवल फील होता है, जिसका वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, लेकिन बस वो ये बता सकते हैं कि येस, यहाँ पे कोई ना कोई सुपर नेचुरल चीज़ या कोई पैरानॉर्मल चीज़ जो हमारे एक्सप्लेनेशन से बाहर है, कुछ ईवल चीज़ ज़रूर है, ओके। तो और रिकॉर्ड भी रहता है उस चीज़ का। एक बार मैं और बता दूं कि रिकॉर्ड भी रहता है उस पर्टिकुलर रूम का या उस स्पेस का, कि यहाँ जब जब कोई पेशेंट जाता है वो कभी भी ज़िंदा लौट के नहीं आता है, चाहे उसकी सर्जरी हो, चाहे उसका कुछ भी हो, ओके। तो ये चीज़ हो गई, ये तो मैंने हॉस्पिटल के बारे में बताया। सेम चीज़ जो डॉक्टर्स अपनी कई बार प्राइवेट क्लिनिक्स भी खोलते हैं, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ ऑफ कोर्स, और मैं सारी क्लिनिक्स के बारे में नहीं बात कर रही, मैं एक इंसिडेंसेस के बारे में बात कर रही हूँ, कुछ इंसिडेंसेस कि प्राइवेट जगह में भी ऐसा हो सकता है कि जहाँ घर में कोई क्लिनिक खोली हो तो पूरा घर सेफ है, पूरा घर जो है उसमें कोई ऐसी साइंस नहीं आ रहे ईवल उसके, ओके, लेकिन एक पर्टिकुलर उस रूम में जिसने क्लिनिक खोला है या उस क्लिनिक के अंदर कोई एक पर्टिकुलर रूम है, अगर 3-4 कमरों का वो क्लिनिक है, तो उसमें भी वो चीज़ हो सकती है, ओके। तो अब ये क्या हो सकती हैं चीज़ें, देखो कई बार ऐसा भी होता है कि डिमोनिक चीज़ें जो हैं वो इंतज़ार करती हैं ऐसी जगहों पे, एक पर्टिकुलर स्पेस पे, कि यहाँ जब कोई अंदर आएगा इस कमरे के तो उसको मैं अपने पोजेशन करना शुरू होऊंगा या होंगी, जो भी डिमोनिक चीज़ें वहाँ या ईवल चीज़ें हैं, और मैं असर दिखाना शुरू होंगी, ओके, और मेरी वो फीडिंग बनेगी, वो पर्टिकुलर बॉडी वो मेरी फीडिंग बनेगी। तो अब हमें नहीं पता कि वो डीमन क्या है, वो ईवल क्या है, व्हाट इज़ इट, व्हाट होस्ट इट इज़, वो तो वही पता चलता है कि केस टू केस। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है या सुनने में आया है, तुम्हारी फैमिली में अगर कोई हॉस्पिटलाइज हुआ है एंड लोग भी बोल रहे हैं, स्टाफ भी बोल रहा है कि येस, और कई बार क्या होता है कि ना ओनर को बता दिया जाता है हॉस्पिटल के कि ऐसी कोई चीज़ हो रही है, एंड ओनर समटाइम्स इग्नोर्स इट, या समटाइम्स दे से कि अच्छा ठीक है, हमने ये
पर्टिकुलर जगह सील कर दी, लेकिन कई बार क्या होता है फिर उस जगह को बेच दिया गया, कुछ कर दिया गया और सालों बाद दोबारा से वो हॉस्पिटल रीओपन होता है, वो रूम रीओपन होता है और फिर वो चीज़ जो है वो रीस्टार्ट हो जाती है। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट, अपना चेक करवाओ पहले तो ये कुछ ऐसा है कि नहीं है, और अगर है केस स्टडी के थ्रू विच इज़ अ पेड सर्विस है अगर, तो डेफिनेटली उसका क्योर कराओ। अगर हमें कॉन्टैक्ट करना है केस स्टडी के लिए तो नीचे यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जीमेल दिया हुआ है, उस पर अपनी मेल लिखना, फ़ोन मत करना, दैट मच टाइम इज़ नॉट देयर कि टीम मेंबर्स फ़ोन उठाएं, और उसके फिर थ्रू आगे चीज़ें फॉरवर्ड की जाएंगी, जवाब दिया जाएगा। ओके, तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं अनदर टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।